अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ पे गाजरें ली थी और गाजरें एक्स्ट्रा मैंने थोड़ी सी लंबी काटी थी। 1 चम्मच जो है वो मैंने देसी घी लिया था। 1 एंड हाफ़ केजी दूध लिया था और फिर मैंने थोड़ा देर इसको मिक्स किया था अच्छी तरह से और इसके ऊपर फिर लिड दे के इसको पकने के लिए रख दिया था। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम के लिए मैंने पकने के लिए नहीं रखा था, सिर्फ़ तब तक जब तक कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि थोड़ी-सी स्टीम जो है वो अंदर बनना शुरू हो गई है और गाजरें और दूध थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म हो गया है। तो इसको मैंने शुरू में ही हिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर मैं शुरू में नहीं हिलाती तो इसके नीचे लगने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं और फिर वो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। तो मेरी चूँकि जो पैन है वो वाला स्टील का है, तो इसलिए मुझे ज़रा ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है, इसके नीचे बहुत कम चीज़ें लगती हैं, लेकिन फिर भी ख़्याल करना पड़ता है। तो इतना ये बोरिंग काम है ना कि आप यहाँ पे इनके खड़े होके आपने बनाना है गाजर का हलवा। तो और सारा टाइम आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है कि कहीं ये नीचे नहीं लग जाए। अच्छा, लो कैलोरीज़ के टाइटल जो है मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि नॉर्मली जो गाजर का हलवा है उसके अंदर खोया भी ऐड किया जाता है, उसके अंदर ड्राई नट्स मज़ीद ऐड किए जाते हैं। घी भी ज़्यादा होता है और जो क्रीम वगैरह है वो भी शामिल की जाती है। क्रीम से मेरा मकसद ये है कि आप लोग ज़्यादा फ़ैट वाला जो है ना वो भी दूध इसके अंदर इस्तेमाल करते हो। ये वाला जो मिल्क है ये मैंने यहाँ से डेयरी मिल्क से लिया था और बिल्कुल फ्रेश था और बगैर किसी केमिकल के और फ़ैट वगैरह के था, बिल्कुल नेचुरल था। तो अभी जो है वो इसलिए भी मैंने इसका टाइटल जो है लो कैलोरीज़ का रखा था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं है और विंटर है, विंटर में तो वैसे ही दिल करता है कि कुछ ना कुछ सारा टाइम जो है वो मिलता रहे खाने के लिए और इतना बोरिंग टाइम होता है, तो शाम की चाय के साथ तो कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि आज जो है ना वो गाजर का हलवा बना लिया जाए। तो इसके ऊपर ये कोई 10 मिनट में नहीं बन जाता, जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तकरीबन तकरीबन जो है इसको 1.5 घंटा चाहिए होता है आपको बनाने के लिए, और अगर आप दूध ज़्यादा लेती हो तो फिर ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अच्छा, तो सारा टाइम मैं ये ख़्याल रख रही थी कि कहीं नीचे नहीं लगे, लेकिन इतना मैं बोर हो रही थी कि गाजर का हलवा बनाते हुए मैंने साथ में किचन भी साफ़ किया, इसको मैं साथ-साथ चम्मच भी हिलाती जा रही थी। वॉशिंग मशीन में से डिशिंग मशीन जो है वो साफ़ की और सारे बर्तन जो है वो निकाले, क्योंकि सारा टाइम खड़ा होके इसके सर के ऊपर मैं चम्मच नहीं हिला सकती थी। लेकिन सारा टाइम ध्यान इसी की तरफ था कि कहीं थोड़ा-सा भी नीचे जो है ना वो ना लग जाए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी-सी भी खुशबू आ जाए ना जलने की तो सारा इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और फिर तो बस नाक के पास लेके जाने की देर होती है, मुँह के पास चम्मच जो है वो लेके जाने की देर होती है और उसकी बदबू जो है ना वो आती है। तो मेरे घर वालों को तो वैसे भी हर चीज़ का फ़ौरन से पता चल जाता है कि कोई चीज़ जो है ना वो नीचे लग गई है, क्योंकि इन मुल्कों में घर इतने छोटे-छोटे होते हैं और मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है। तो जब भी मैं कुछ पकाती हूँ अगर वो अच्छा भी बनता है ना, हमेशा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही बनता है, तो घर के बाहर तक ही खुशबू उसकी जा रही होती है। और बाय चांस कभी ऐसा हो जाए, बहुत कम ऐसा होता है कि कभी दाल जो है, क्योंकि मैं दाल बनाने में इतनी माहिर नहीं हूँ, तो वो ना नीचे कभी लग जाती है, तो घर वाले आते ही घर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम के बाद यही पूछते हैं क्या जलाया आपने। तो ख़ैर ये गाजर का हलवा बना रही थी तो मुझे सारा टाइम ये याद आ रहा था कि पाकिस्तान में जब हम लोग गाजर का हलवा पकता था तो माएँ कितने आराम से गाजर के हलवे के पास ही चेयर वगैरह रख के बैठी होती थी, हम लोग सारे इर्द गिर्द बैठे होते थे और सर्दियों की बहुत बड़ी सौगात समझी जाती थी गाजर का हलवा और गाजर की खीर जो बनाते थे, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती थी और फिर हमसायों को भी दी जाती थी और रिश्तेदारों को भी भेजी जाती थी। पाकिस्तान में गाजर का जो पकना था उस टाइम मेरे टाइम पे बहुत बड़ी एक सौगात समझी जाती थी कि गाजर का हलवा जो है वो बनाएँ। तो रिकॉर्डिंग मुझे रोकनी पड़ी क्योंकि हमारी बिल्ली जो है ना वो, आप अक्सर वीडियो में सुनते ही हो कि हमारी बिल्ली जो है वो म्याऊं म्याऊं लगी होती है और एज़ यूजुअल वो अभी भी पीछे कर रही है। आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा आवाज़ को, और सॉरी अगर आप लोगों को ये आवाज़ तंग करती है, क्योंकि मुझे मैं कुछ और कर नहीं सकती। तो उसने मेरे पास ही रहना है इसी कमरे में, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलती बाहर का तो वो बाहर में सारा टाइम म्याऊं म्याऊं लगी होती है। तो अच्छा, अभी तक जो है वो खीर में मैं गाजर के हलवे में चम्मच ही चला रही थी खड़ी होके। बहुत ज़्यादा बोरिंग था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था क्योंकि फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैं कुछ भी साथ टीवी पे यूट्यूब के ऊपर लगा के नहीं देख सकती थी। तो सुबह-सुबह का टाइम था, मैं नमाज़ के बाद जब मैं फ्री हुई तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो ये बना लेती हूँ, और घर वाले बाकी जो हैं वो, सिस्टर तो स्कूल गई हुई थी और हस्बैंड जो है वो अभी तक सो रहे थे। तो
इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि इसके अंदर जो दूध है वो आपने ड्राई करना है, और खोया वगैरह जो है वो मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी क्योंकि लो कैलोरीज़ है, और दूध के अंदर वैसे भी कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें जो है ना वो कोई भी शामिल नहीं करूँ। तो बात मैं कर रही थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान का मुझे याद है कि सर्दियों में जब गाजरें हमारे घर में आती थी, तो उस टाइम पे हमें बड़ा शौक़ होता था देख के कि आज गाजरें जो है वो मैं कश करूँगी, या मैं इसको धो के छील देती हूँ ऐसे। लेकिन जब तक वालिदैन के घर में होते हो ना, तब तक आपको पता होता है कि कोई आपसे इस तरह के काम करवाएगा नहीं, और इसलिए आप ना बड़े शौक़ से दौड़ से ये काम सारे करते हो। लेकिन जब सर पे पड़ती हैं ना, तो यकीन करें कि इतना बंदा बोर हो जाता है खाना पकाते हुए, बहुत ही उलझन होती है। और मैं सोचती हूँ कि माएँ जो है वो कैसे इतनी इतनी फैमिलीज़ का खाना पाकिस्तान में अब बहुत आराम से बना देती थी, और कभी हमने नहीं सुना कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है या वो बोर हो रहे हैं। तो ख़ैर ऐसे ही ये जो है दूध है वो काफ़ी हद तक इसके अंदर खुश्क हो गया था। अभी जो जैसे-जैसे ये खुश्क होता जाएगा ना, वैसे-वैसे बस मेरा साँस खुश्क हो रहा था कि ये कहीं नीचे ना लग जाए, सारा टाइम ये बहुत मुझे ख़्याल रखना पड़ रहा था। तो अभी इसको मैं साथ-साथ हिलाती जा रही थी। दूध जो है वो सारा इसके अंदर मैंने ड्राई करना है, और ये एक टेस्ट जो है इसका वो एंड पे बिल्कुल खोए की तरह ही आना शुरू हो जाता है, जैसे खोया होता है उस तरह से। खोए से मुझे एक बात और याद है कि पाकिस्तान में बना बनाया खोया मिल जाता था, और मेरे वालिद जो थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हमेशा जब भी शहर से घर आते थे या कोई सौदा वगैरह लेने जाते थे ना, तो सर्दियों में हमारे घर में वैसे भी खोया पड़ा हुआ होता था। तो बड़े शौक़ से खाते थे, और अब तो हम लोग यही ज़हन में रखते हैं कि कैलोरीज़ जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए। उस टाइम पे पाकिस्तान में तो शायद अब चीज़ें बहुत ज़्यादा घरों में बननी शुरू हो गई हैं। उस टाइम पे जो है वो बाहर से चीज़ें आ जाती थी, खोया वगैरह, मिठाइयाँ और सारा कुछ। अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पता चल गया कि इनके अंदर केमिकल होते हैं, ये हेल्दी नहीं होते, कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए लोग तकरीबन घरों में ही ये सारी चीज़ें बनाना शुरू हो गए। तो जैसे मैं भी गाजर का हलवा आप लोगों के सामने घर में ही बना रही हूँ, उस टाइम पे हमारे घर में गाजर का जो हलवा है, जो एक बहुत स्पेशल समझा जाता था, घर में तो बनता ही बनता था, लेकिन बाहर से भी आता था। और बाहर वाला जो है ना वो उसका टेस्ट माँ के हाथ जैसा तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो मज़े का लगता था, क्योंकि उसके अंदर वही आर्टिफ़िशियल चीज़ें सारी डाली होती थी, चीनी ज़्यादा होती थी, घी ज़्यादा होता था, खोया ज़्यादा होता था, तो इसलिए हमें वो ज़रा जो है ना वो ज़्यादा लगता था। और आजकल तो टीवी के ऊपर हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, और यकीन करें कि बाहर से कुछ भी लेने को दिल नहीं करता। तो ख़ैर दूध काफ़ी हद तक यहाँ पे ड्राई हो गया है, और अभी इसको मज़ीद ड्राई करना है। तो मैं ना ऐसे चम्मच, वैसे तो अभी तक नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर दूध है, लेकिन मैं वैसे इसको चम्मच से थोड़ा-सा हल्का-सा प्रेस करती थी, और अगर वो पानी या दूध वगैरह ऊपर आता था तो पता चल जाता था कि अभी इसके अंदर जो है ना वो दूध है। तो उसको मैंने एंड तक खुश्क करना है। तब तक ड्राई करना जब तक कि थोड़ा-सा ये नीचे ना लगना शुरू हो जाए। अभी इसका जो पैन का नीचे का हिस्सा है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको जैसे ये बिल्कुल पक जाएगा ना, तो उसके नीचे हल्का-सा जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल लगना शुरू हो जाता है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए थी इलायची का, आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने ख़ैर उसके थोड़े से बीज लिए थे। ये देखिए ये साइड पे लगना शुरू हो गया था यहाँ पे, तो इसलिए फिर मैंने चूल्हे से हटा दिया था, और 1 चम्मच साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था अगेन देसी घी का। घी या मक्खन आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो, मैंने ख़ैर इसके अंदर देसी घी जो है ना वो शामिल किया था। तो जब ये भूनने का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे लगता है। तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी, और फिर मैंने बाद में इसके अंदर चीनी जो है वो भी शामिल कर ली थी। चीनी मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ली थी, अगर आप लोग बनाओ तो आप लोग भी अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हो। मैंने सिर्फ 3 चम्मच लिए थे, और ये भी बहुत ज़्यादा थी, 2 केजी कैरेट्स में ना अब बहुत इनके अच्छा खासा इसका टेस्ट आ गया था। तो बहुत ज़्यादा भी मीठा हो तो वो खाया नहीं जाता है। तो अगेन कि ये लो कैलोरीज़ वाला है, तो इसलिए मीठे का भी हमने ख़्याल रखना है। तो आप लोग एंजॉय करें जी गाजर का हलवा।
मैंने ये बना लिया था, पक गया था गाजर का हलवा बिल्कुल। ये लास्ट मोमेंट्स हैं कि जहाँ पे मैं बिल्कुल इसको अच्छे से भून रही थी ताकि इसका जो घी है वो बाहर आ जाए और मुझे नज़र आ जाए और मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ, गाजर का हलवा जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से पक गया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं गाजर का हलवा जो है वो पक गया, घी मुझे नज़र आना शुरू हो गया था। इसको मैंने साइड पे किया, सर्विंग कप में निकाला और मैंने आप लोगों को दिखा दिया बना के। तो कल तक आप सब लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। वीडियो में मैंने आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ तो कर दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ली थी, थोड़े से ड्राई नट्स लिए थे, सिर्फ आलमंड से 2-3 उनको मैंने कश करके इस तरह काट के तो ऊपर डाल दिया था। आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये जो बाकी क्या था उसके ऊपर हल्के से बिल्कुल मैंने ड्राई नट्स जो है ना वो शामिल किए थे। अल्लाह हाफ़िज़।